अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। हमारी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। ट्रांसलेशन के बाद जो है वो हम इस चैप्टर की ग्लॉसरी करेंगे। ये देखें, ग्लॉसरी में जो है वो आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, आगे उनके जो है वो इंग्लिश में मीनिंग्स या सिनोनिम्स लिखे होते हैं। तो 1, 2, 3 या 4 जो है सिनोनिम्स लिखे होते हैं, तो वो सारे के सारे आप लोगों ने तैयार करने होते हैं। तो इस ग्लॉसरी में से आपका 4 नंबर का जो है वो पेपर में 4 नंबर के MCQs आते हैं। आपको वर्ड दिया जाता है इसी तरीके से और आगे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन पे या करेक्ट सिनोनिम पे जो है वो टिक करनी होती है। तो देखें ज़रा, हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे वेल्थी। वेल्थी का मतलब होता है दौलतमंद। तो इसका सिनोनिम उन्होंने रिच दिया हुआ है। रिच कहते हैं अमीर को। अमीर भी वही होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो दौलत होती है। आगे एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है खुशहाल। अब खुशहाल कौन सा शख्स होता है जिसके पास दुनिया की हर एक नेमत हो। तो इसका सिनोनिम होगा वेल्थी, अमीर यानी दौलतमंद। तो दौलतमंद इंसान के पास दुनिया की हर चीज़ होती है। दौलत होगी तो वो हर चीज़ खरीद सकता है। रिच, अमीर, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब भी होता है खुशहाल। तो ये 3 सिनोनिम्स हैं एफ्लुएंट के। आगे है मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है ताजर। ताजर यानी तिजारत करने वाला। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ट्रेडर। ट्रेडर भी होता है जो तिजारत करने वाला। तो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यानी कारोबार करने वाला, या फिर कारोबार भी तिजारत में ही आता है, तो तिजारत करने वाला आप कह सकते हैं। उसके बाद आर्फन। आर्फन का मतलब होता है, नेक्स्ट है आर्फन। आर्फन का मतलब होता है यतीम। तो अब यतीम कौन होता है? वन हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसके जो वालिदैन जो है वो वफ़ात पा चुके हों। तो यहाँ से वैसे आर्फन जो है वो नाबालिग बच्चा होता है। नाबालिग कोई भी ऐसा नाबालिग बच्चा जिसके पेरेंट्स जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? आर्फन। उसके बाद है विडो। विडो का मतलब होता है बेवा। वन हुज हस्बैंड इज़ डेड, यानी कोई भी ऐसी औरत जिसका शोहर वफ़ात पा चुका हो, उसे आप क्या बोलते हैं? विडो। विडो के बाद है स्कॉलर। स्कॉलर कहते हैं आलम को। आलम यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसे इल्म में महारत हासिल हो, उसे आप स्कॉलर बोलेंगे। तो वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब होता है कि अबूर हासिल होना बहुत ज़्यादा इन बुक्स, किताबों में, यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसे किताबों में या किसी खास किताब में अबूर हासिल हो, हम उसे उसका आलम बोलते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में वर्का बिन नौफल जो है वो तौरात का आलम था, स्कॉलर था उसका। मोनोथीस्ट। मोनो का मतलब होता है एक, और थीस्ट का मतलब क्या होगा? मानने वाला, यानी एक अल्लाह का मानने वाला। मोनोथीस्ट वन हु बिलीव्स, कोई भी हु बिलीव्स जो यकीन रखता है इन वन अल्लाह, एक अल्लाह में, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो एक अल्लाह पे यकीन रखे, एक खुदा पे यकीन रखे, उसे आप बोलते हैं मोनोथीस्ट। उसके बाद है पॉयस। पॉयस का मतलब होता है नेक, पारसा। तो इसका मतलब नोबल। नोबल भी नेक, शरीफ, विर्चुअस भी नेक और शरीफ ही होता है। आगे है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है पारसा, पाकीज़ा, बाहया। तो इसका मीनिंग जो है वो पॉयस होगा। पॉयस का मतलब नेक। तो नेक वही होता है जो बाहया हो, या जो पाकीज़ा हो, जो पारसा हो। और विर्चुअस। विर्चुअस भी मतलब नेक इंसान या पारसा इंसान। आगे है पाइटी। पाइटी का मतलब होता है पारसाई, पाकीज़गी, शराफत। तो इसका नोबिलिटी होगा। नोबिलिटी का मतलब भी क्या होता है? पाकीज़गी, पारसाई या शराफत। और दूसरा इसका क्या होगा? मॉडेस्टी। मॉडेस्टी भी पारसाई या पाकीज़गी को ही बोलते हैं। उसके बाद है स्टेनलेस। स्टेन का मतलब होता है दाग, लेस यानी बेदाग। तो बेदाग। स्टेनलेस का सिनोनिम क्या होगा? स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब ही बेदाग। आगे क्लीन। क्लीन साफ। तो साफ वही चीज़ होती है जो बेदाग हो, जिस पर कोई दाग ना हो। उसके बाद एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब शानदार। तो शानदार कौन सी चीज़ होती है जिसमें कोई कमी या खामी ना हो, यानी बिल्कुल क्लीन हो जो। तो आप स्टेनलेस के लिए एक्सीलेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है माजूर लोग। तो इसका जो सिनोनिम है वो डिसेबल्ड होगा। डिसेबल्ड का मीनिंग भी जो है वो माजूर ही होता है। आगे है इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब शीर हारगी। शीर हारगी यानी दूध पीने की जो उम्र होती है, तो उसके लिए आप बेबीहुड यानी बचपन का वर्ड जो है या सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रीच। प्रीच का मतलब होता है पहुँचाना, फैलाना, पैगाम देना। तो इसका मतलब सिनोनिम होगा कन्वे। कन्वे का मतलब भी पहुंचाना होता है या पैगाम देना होता है। प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब भी फैलाना या आगे पहुंचाना या पैगाम पहुंचाना होता है। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना। तो इसका सिनोनिम एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट का मतलब भी क्या है? कबूल करना। उसके बाद प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब फैलाओ, आगे पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना। तो इसके सिनोनिम्स प्रीच। प्रीच का मतलब भी क्या होता है? फैलाना, तबलीग करना। कन्वे भी पहुंचाना। स्प्रेड भी क्या होता है? फैलाना। तो ये हमारे जो है ये सिर्फ आज हमने ग्लॉसरी ही करनी है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।